देश भर में करीब 3 लाख डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने के सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। लिहाजा अस्पतालों की ओपीडी ठप रहेंगे। सरकार इस कमीशन के लिए मंगलवार को बिल ला रही है। सरकार इस बिल के जरिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह एक नई बॉडी नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी बनाना चाहती है। आईएमए का विरोध कर रही है। बिल में होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए ब्रिज कोर्स का प्रपोजल रखा गया है। और इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हड़ताल बुलाई गई है इसका कितना बड़ा असर आज देखने को मिलेगा। सबसे पहले दिल्ली से रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रिजवान, जिस तरीके से सरकार एक नया कमीशन बनाना चाहती है उसके विरोध में यहाँ पर डॉक्टर नजर आ रहे हैं, इसका कितना असर आज हमें देखने को मिलेगा और अभी की बात की जाए तो स्थिति क्या है? जी देखिए, सुबह 6 बजे से ये हड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि पूरे ये पैन इंडिया हड़ताल है। और इसीलिए जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और दिल्ली के जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर एडवाइजरी जारी करके ये कहा गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े पैमाने पर जब हड़ताल होगा तो दिक्कतें सामने आएंगी, पूरे देश के मरीजों को दिक्कतें सामने आएंगी और इसीलिए आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में जो ओपीडी हैं वो सिर्फ बंद रहेंगे, आपातकालीन सेवाएं हर अस्पताल की चालू रहेंगी। और इसके अलावा जो मूल बातें हैं जिस पर आईएमए विरोध कर रहा है उसमें 2-3 अहम बातें हैं। सबसे पहला यह है कि इस बिल में जो बात कही गई है यानी एजुकेशन एक्सपेंसेस को लेकर और इलाज एक्सपेंसेस को लेकर आईएमए इसका विरोध कर रहा है। के अग्रवाल जाके मिले भी थे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से। और शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, तो 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी हड़ताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हड़ताल है, यानी मरीजों को भारी परेशानी। किस तरह से हालात वहां बने हुए हैं? जाहिर तौर पर इस वक्त मैं मुंबई के केएम अस्पताल में हूं। यहाँ का अगर मैं नज़ारा दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो लगातार चालू है। हालांकि अब तक जो ओपीडी सेवाएं हैं वो नहीं शुरू हो पाई हैं और जानकारी के मुताबिक जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी यहाँ बढ़ती जाएगी और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एहतियातन तौर पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो है वो पूरा जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो जारी रखने की बात जो है वो अस्पताल प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी सेवा जो है वो लगभग ठप रहेगी क्योंकि पूरी तरह से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनके 3 लाख डॉक्टर जो है वो आज स्ट्राइक पर रहेंगे। 12 घंटे का एक सांकेतिक स्ट्राइक जो है वो इन्होंने ऐलान किया है और इसी के तहत आज ओपीडी सेवाएं जो है अलग अलग अस्पतालों की वो ठप रहेंगी। अलग अलग अस्पतालों की जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी, जैसा कि दिल्ली और मुंबई से जानकारी मिल रही है। बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। यासिर मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिर, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 12 घंटे तक हड़ताल की बात की गई है। अभी की स्थिति की बात करें तो क्या नजर आ रहा है? फिलहाल अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर असर देखने को नहीं मिल रहा है स्ट्राइक का, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन है हॉस्पिटल यहाँ पे ओफाना, उन्होंने इस स्ट्राइक का अभी तक समर्थन नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट या डॉक्टर अपने तौर पर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इस स्ट्राइक का अभी तक समर्थन नहीं किया है। मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। तो फिलहाल अगर हम बेंगलुरु की बात करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर काम जो चल रहा है सामान्य तरीके से ही चल रहा है, ओपीडीज खुली हुई है, लेकिन देखना होगा आगे दिन में कि क्या बाकी अस्पताल जो है प्राइवेट अस्पताल वो इसका समर्थन करते हैं या नहीं। फिलहाल जो है सभी प्राइवेट अस्पतालों जयपुर का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, जयपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल अभी हालात किस तरह बनेंगे बिगड़ेंगे इसका थोड़ा समय लगेगा बताने में, लेकिन ये तय है क्योंकि जिस तरह 3 लाख डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो कमोबेश राजस्थान के हम सबसे बड़े जो अस्पताल है एसएमएस उसमें है, यहाँ पर फिलहाल अभी कोई भी डॉक्टर्स ओपीडी में मौजूद नहीं है। मरीजों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी 9 बजे से पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी किस कदर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन बात साफ है, निश्चित रूप से डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हड़ताल पर है तो असर तो दिखेगा ही। और चूंकि ये सूबे का सबसे बड़ा
अस्पताल है, यहाँ नहीं केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मरीज भी आते हैं, तो लाजमी है यहाँ पर असर दिखेगा। और चूंकि अगर राजस्थान के संदर्भ में एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा, यहाँ क्या कहें, क्योंकि ऐसा तीसरा मौका मरीजों को इस हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले यहाँ के सेवारत चिकित्सक 2 बार हड़ताल पर जा चुके हैं और अब ये जो बिल कमीशन बिल के खिलाफ तो आईएमए की तरफ से 12 घंटे के हड़ताल की बात की गई है और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर जो है वो दिखना अब शुरू भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं को अलग अलग शहरों से ये जानकारी देने के लिए। आप तक पल पल की अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे।